स्कूल बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कानून वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। एनडीए हुकूमत बनने के बावजूद अमेंडमेंट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। हुकूमत में आए और हुकूमत में आने के बाद हिंदुस्तान के सभी लोगों को जो सेक्युलर सोच रखते हैं और ख़ास करके अक़लियत को, उसमें भी मुसलमानों को एक राहत की सांस महसूस हुई कि अब बीजेपी 400 पार नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अब हमारे खिलाफ में कोई क़वानीन, कोई कानून नहीं ला सकती है। ये हमारी जो खुशफहमी थी उसको महज 1 साल के अंदर अंदर अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेंडमेंट बिल 2024 के अंदर अगस्त के महीने में वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद उसके ऊपर मुसलसल बातें हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान भर में कि मुसलमानों ने इतनी जायदाद कैसे बना ली, इतनी 9 लाख से ज़्यादा जायदाद उनके पास कैसे आ गई। 9 लाख एकड़। भले वो लोग इतने अपने आप को बताते हैं कि हम तो बड़े परेशान हाल हैं, फिर इतनी ज़्यादा जायदाद उनके पास कहाँ से आ गई। मेरे दोस्तों, मुसलमानों के पास जो ये जायदाद आई है वो जायदाद हमारे आबा व अजदाद ने दी है। हमारे बुजुर्गों ने फलाही कामों के लिए, मस्जिदों की तामीर के लिए, कब्रस्तानों के लिए, दरगाहें बनाने के लिए, वहाँ के अहाते को इजाफा करने के लिए, यतीम खाने बनाने के लिए, मुसाफिर खाने बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए वक्फ की कर दी। और वो जायदाद मुसलसल साल दर साल जब से वो कायम है तब से उसका इस्तेमाल उसी तरीके से होता आ रहा है। आप जामा मस्जिद दिल्ली की ले लें, आप मथुरा की जामा मस्जिद ले लें, आप संभल की जामा मस्जिद ले लें, ये सभी के सभी जो तारीखी मस्जिदें हैं वो औकाफी हैं और साथ ही साथ वो क्योंकि तारीखी है उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया था। अब जो ये कानून 2024 में पहले बिल की शक्ल में आया, फिर उसके बाद जेपीसी को चला गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, फिर हम लोग इत्मीनान में आ गए। अरे अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाने के बाद क्या है, अब वापस होना ही होना है, ये कानून बन ही नहीं सकता है। दिया जाए, अपने अंडर लेके उसको क्लचस में लेकर मुसलमानों को दबाया जाए। और ये कहा जाता है मुसलमान जहाँ कहीं भी जाते हैं, वक्फ बोर्ड जहाँ कहीं भी जाते हैं वक्फ की इमलाक होती है। कैसा होती है मेरे भाई, वहाँ पर सर्वे किया जाता है, वहाँ पर डीसी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड में उसकी एंट्री होती है, गेजेट नोटिफाई हो जाता है, उसके बाद में वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर आके यहाँ मैं ठहर के बोलूंगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या आप लोग मानेंगे? तो कानून मोदी के लोग ऐसा वावेला मचा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठ पे ना जाइए, सच्चाई को बात को प्रॉपर्टी को दबाए हैं। हम सिर्फ वक्फ की जायदादों को बचाना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, अवेयरनेस कैंप बोल के। हम यहाँ पर हर जगह गुलबर्गी के नुक्कड़ों पे जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये हमारी मुहिम एक बहुत बड़े जलसे के इख्तिताम पर खत्म हो जाएगी। ऐसे भी हमारे अब्दुल महमूद साहब, हमारे सरमद साहब और दीगर अफराद मिलकर यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया गया है। हुकूमत से हमारी अपील है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, अवाम आपसे अपील करती है कि वक्फ बोर्ड का बिल वापस कीजिए। और अवाम आसपास भी इस ताल्लुक से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तमाम अवाम का दिल की गहराइयों से इस प्रोटेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और 4 मई को गुलबर्गा शहर में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया है। हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की क़िबला सज्जद नशीन बारगाह बंदनों की जानिब से यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया है। ये इवेंट ग्राउंड में है। अवाम से भी हमारी अपील है कि आप शिरकत कीजिए। पीर बंगली ग्राउंड में 4 बजे रखा गया है। शहर गुलबर्ग अवाम से हमारी गुजारिश है
आप भी तमाम घर से निकलकर शिरकत कीजिए और इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। एक जो है ना कॉर्नर मीटिंग रखी गई है, जिस तरीके से शहर में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से पर्सनल बोर्ड की हिदायत पे कहीं पर मरकजी जलसे का इनेकाद किया गया है 4 तारीख को, और एक 27 तारीख को इसी महीने की एक जो है ना रैली का भी एहतमाम किया गया है। इसी तरीके से एक्शन कमेटी की तरफ से मुख्तलिफ एरिया में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया है, क्योंकि जो काला कानून नाफिज हुआ है वो हमारे शायर के खिलाफ है, हमारी शख्सियत के खिलाफ है, हमारी मस्जिदों के खिलाफ है, हमारे दरगाहों के खिलाफ है, हमारे कब्रिस्तानों के खिलाफ है, यहाँ तक कि हमें जो शख्सी आज़ादी इस दस्तूर में मिली है उसके भी खिलाफ है। इसलिए हम इस कानून को पूरी तरीके से रद्द करते हैं और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस कानून को वापस ले, नहीं तो जो है ना मुल्क में नारकी फैलने का खदशा है। आज सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को महसूस करते हुए अपने गुज़िश्ता के जो है ना प्रोसेस में ये बात वाज़ेह की है कि मुसलमानों को भी इस कानून के खिलाफ दस्तूरी तौर पर एहतजाज करने का हक है और वो कानून को हाथ में लिए बगैर दस्तूर इसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। हम इसी के तहत इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं और हुकूमत से भरपूर मुतालबा करते हैं कि ऐसे काले कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून हमारे तशक्कुस के खिलाफ है। यह खाली प्रॉपर्टी या औकाफ की जायदाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये इंसानी तशक्कुस के खिलाफ है, जो इस दस्तूर में हर इंसान को, हर जमहूरियत पसंद को जो पूरी आज़ादी दी गई है, वो अपने मजहब पर पूरी तरीके से आज़ाद होकर जो है ना चल सकता है, अपने आईनी कानून को इसके तहत में कर सकता है। इसी तरीके से इस काले कानून के तहत ये तमाम चीजें यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के साथ में अक्सर भी नहीं होने देंगी, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ, पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर है ये बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है ऋषिकांत दुबे नाम का जो शख्स है, जो भारत स्कूल जो औकाफ की जायदाद पर बने हुए हैं, आज वो खतरे में आ चुके हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर ये पहली बार बिल पेश हुआ तो हम लोगों ने समझा कि ये बिल कभी भी पास नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अब अक़लियत में है। बहुत ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत पर पूरे देश भर में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए से जो वक्फ एक्ट 2025 बन चुका है, इसके खिलाफ अलग अलग प्रोग्राम, कॉर्नर मीटिंग, प्रोटेस्ट, धरने और जेल भरो कार्यक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर पूरे देश भर में चल रहे हैं। एक तरफ ये बिल पास होकर एक्ट तो हो चुका है और स्क्रूटिनी के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कानून की लड़ाई लड़ने वाले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम जो है, आप और मैं क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा सवाल है। पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट में हो चुका है, अवाम का काम है जमीनी सतह पर वो माहौल को बनाए ताकि जो बिल उन्होंने एक्ट के जरिए से पास कराया है। बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को इक्वल जो है फैसिलिटी दिए हैं, सबको मसावी हक हासिल है और हर भारत के शहरी को अपनी मर्जी का मज़हब इख्तियार करने, उसकी तबलीग करने, मज़हब के इदारे करने और उनको चलाने का पूरा अधिकार हासिल है और इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल किया गया है। और अगर कानून पार्लियामेंट ऐसा बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सही है इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है तो उसकी जो है तशरीह के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है और